सो दूसरा बिंदु है, अगला वचन है, पढ़िए 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये दूसरा उपदेश है थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए पौलुस का उपदेश है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, काम काज छोड़ करके प्रार्थना करते रहें। नहीं, या घर परिवार का त्याग कर साधु सन्यासी बन जाए, ये लोग सोचते हैं। इसलिए क्या करते हैं, क्रिश्चियन में भी क्या नहीं करते हैं, कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, पास्टर लोग है ना। संसार में कुछ लोग, किसी संसार में पास्टर को शादी करना ही नहीं है, या चर्च चलाने वाले को शादी करना ही नहीं। हम लोग सोचते हैं शादी करने से हम आनंदित नहीं रह सकते हैं, शादी करने से हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे नहीं रह सकते हैं। ऐसा गलत समझने के कारण ये लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन में कई लोग सेवा करने वाले शादी नहीं करते हैं। एक ऐसा भी एक चर्च है जगह शादी करके कोई सेवकाई में आ गया, पति पत्नी बनने के बाद, तो लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग कर देते हैं। ये लोग को बिल्कुल अलग कर देते हैं, पति को किसी एक जगह, पत्नी किसी एक जगह, दूसरे जगह में छोड़ देते हैं। ये लोग कभी मिलते जुलते नहीं, क्योंकि अब उन लोग क्या बन गए हैं, ब्रदर और सिस्टर बन गए। कितना गलत उपदेश है, वो भी पेंटिकास्ट में है ये। ये सब है बच्चों को नहीं समझने के कारण या गलत समझने के कारण, गलत शिक्षा देने के कारण लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। परमेश्वर का पहला इंस्टीट्यूशन क्या होता है, संस्थान। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो क्या देखा परमेश्वर ने, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए क्या किया है, एक स्त्री को बना के दिया, हव्वा को बना के दिया और पत्नी को दिया है। और ये प्रथम पुस्तक का दूसरा अध्याय में आप देख सकते हैं, उत्पत्ति। आखिरी अध्याय कौन सा, आखिरी पुस्तक कौन सा पुस्तक पुराने नियम में, मलाकी। उसमें भी क्या कहा था परमेश्वर, पता है, वहां भी पति पत्नी अलग होने को परमेश्वर क्या कहता है, विरोध करता है, उसको खंडन करता है, दोनों एक साथ रहना है। नया नियम में देखिएगा, यीशु मसीह का पहला चमत्कार कहाँ हुआ था, एक शादी के घर में भी हुआ था, है ना। और फिर यीशु मसीह आने वक्त एक विवाह होने वाला, वो कहाँ होगा, मध्य आकाश। चर्च जो है, कलीसिया जो है, ये उनके पत्नी के रूप में उसको दर्शाया गया है। तो विवाह के साथ शुरू हुआ, विवाह के साथ बाइबल अंत भी हो रहा है। बाइबल देखिएगा, आपको हनोक सुने होंगे, हनोक यीशु परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा कितने साल, 300 साल। मतलब परिवार बनने के बाद, बच्चों को पैदा करने के बाद, करते करते चलता ही रहा है हनोक। आपको मालूम होगा, नूह वो परिवार व्यक्ति था या सन्यासी था, परिवार व्यक्ति था, तब भी वो यीशु परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा है। शमूएल कौन था, नबी, बहुत बड़ा नबी था। इज़राइल देश में न्यायों के युग से राजाओं के युग में जब एक परिवर्तन हो रहा था, उस वक्त में ये ही बीच का था, वो दोनों में था, राजाओं के युग में भी था और न्यायों के युग में भी था। यही नया इतिहास को रचा रहा था।
कैसा एक राजा होगा, कैसा राजा रहना है, ये सब को तो पहला राजा का अभिषेक उसने किया था, वो भी तो शादीशुदा था। बाइबल में देखिएगा, परिवार वाले जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे वे सफल पूर्वक थे। इसलिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करने का मतलब, उसमें लगे रहने का मतलब घर परिवार त्याग साधु सन्यासी नहीं बनना है, या कभी पहाड़ में जा कर के तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, या किसी अलग से पास्टर लोगों का एक क्या बोलते हैं मठ में रह करके चर्च चलाना, ये भी नहीं है। परिवार के साथ विश्वास के साथ रह करके उनका क्या करना है, सेवा करना है। मान लो हम एक मठ में रह गए, कैथोलिक फादर जैसा या सीपीएम का पास्टर जैसा, आप लोग मुझसे मिलने आ सकेंगे? हमेशा हमारे उदय की मम्मी को फ़ोन कर कितने बजे करती है, कितने बजे करती है मम्मी या बंगलो? आप लोग तो हमको फ़ोन करेंगे कितने बजे करते हैं? कुछ प्रार्थना करना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कितने बजे करते हैं? कितने बजे करते हैं? 12 बजे करेंगे, 11 बजे करेंगे। क्यों? उनको पता ही हमारा भैया है, ये वो पादरी नहीं जो मठ में रखते हैं, कभी भी आ सकते हैं मिलने जुलने के लिए, हम अवेलेबल हैं। क्योंकि हम वो पादरी नहीं है, वो साधु सन्यासी नहीं जो मठ में रह करके चर्च चलाता हो, अपने से मिलने के लिए समय को अलग रखता हो, फ़ोन करने के लिए भी समय को नहीं करता, ऐसा नहीं है। हमें आपके संग रखना है, हमें परिवार चलाना है, तभी कलीसिया की क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर कोई अपने परिवार का नहीं चला सकता है, चलाने आता नहीं, वो कैसे परमेश्वर की कलीसिया को चला सकता है? पौलुस पूछता है, पास्टर का, बिशप का, अध्यक्ष का जो योग्यता लिखा रहता है पौलुस के द्वारा, सबसे पहले उसको परिवार होना जरूरी है, शादीशुदा रहना जरूरी है। ना केवल शादीशुदा, लेकिन अपने बच्चों को अपने वश में रखने वाले होने की आवश्यकता है। ऐसा ही व्यक्ति पास्टर का काम करने के लायक है, बिशप बनने के लायक है, डीकन बनने के लायक है, क्योंकि यहाँ घर में सबको अपन वश में रखता है, ठीक ठाक रखता है। ये कलीसिया को भी क्या कर सकता है, ठीक ठाक चला सकता है, लोगों को वश में रख सकता है। नहीं तो वो पादरी के लिए, बिशप होने के लिए, डीकन होने के लिए वो अयोग्य ठहर गया है। तो हम यहाँ देखते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब है नियमित रूप से प्रार्थना करना है, आवश्यकता के अनुसार समय समय से प्रार्थना करना है। हमेशा 24 घंटा प्रार्थना में बैठे रहें, ये बात नहीं है। अब देखिएगा, ये अनुभव किनका रहा? हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुभव यही रहा। मरकुस 1:35, लूका 6:12 में लिखा है। फिर प्रभु के प्रेरित लोग, उनका भी अनुभव था। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 1 वचन, 6ठा अध्याय 4 वचन में पढ़ेगा, वो भी वहाँ लिखा है। मतलब प्रार्थना के वक्त में मंदिर में गए, वही इन लोग क्या किए, एक जन्म से लंगड़े को चंगा कर दिया है। जब कलीसिया में प्रॉब्लम हुई खाना खिलाने में, खाना खिलाने का मतलब है सब कोई क्या कर दिया, अपने अपने संपत्ति को बेच करके प्रेरितों के पाँव में रख दिए। अब यहाँ इन लोग जिसके जिस तरह आवश्यकता है उसका अनुसार बांटे थे, उसमें क्या हो गया, हमको कुछ हो रहा, कम मिल रहा, इनको ज़्यादा मिल रहा है, हमको ठीक से इन लोग खैर नहीं दे रहे हैं, उनको खैर दे रहे हैं। हम यूनान बोलने वाले हमको सेकंड पोजीशन में रखे हैं, लेकिन जो इब्रानी बोलते हैं उन लोग एकदम प्रथम स्थान में हैं। इस प्रकार जो प्रॉब्लम आई, जब प्रेरित लोग क्या कहें, सुनो सुनो, ये काम हमारा नहीं, इसी में अगर हम हाथ लगाएंगे, मेरे प्रार्थना टाइम
खाया जाएगा। इसलिए आप लोगों को चुन ले, जिसमें पवित्र आत्मा हो, ज्ञान हो, समझ हो, उसको इस काम के लिए हम नियुक्त करेंगे। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा प्रार्थना और वचन की शिक्षा देने में लगे रहेंगे। उनका भी यही अनुभव है। और यरूशलेम की कलीसिया की अनुभव भी प्रेरितों के काम 4 का 31, 10 का 2, 12 का 5 आप पढ़िएगा, उन लोग भी वैसे, मतलब यीशु मसीह भी, प्रेरित लोग भी और उनके द्वारा खड़ी की गई कलीसिया भी इसी प्रकार थे, उनका अनुभव था। दानियल को तो जानते ही हैं, उनके एकदम सुबह दोपहर हो शाम को प्रार्थना करना है, वो है दानियल 6:10 में है। और दाऊद का भी यही अनुभव है, भजन संहिता 55 का 17 में लिखा है। और पौलुस का भी यही अनुभव है, वो पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 3 वचन, दूसरा अध्याय 13 वचन, और रोमियो की पत्री पहला अध्याय 9 और 10वें वचन, और कुलोसी की पत्री पहला अध्याय 3 वचन, दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। इस सब में देखिएगा हमारे पौलुस का भी यही अनुभव था। इसलिए बाद में 10 साल के बाद, मतलब थिस्सलुनीके पत्र लिखने के 10 साल के बाद जो इफिसियस कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखे थे, उसमें भी एक शिक्षा दिए, उसको इफिसियों के 6 अध्याय 18 में आप पढ़ सकते हैं। और यही अनुभव है थिस्सलुनीके कलीसिया का भी होता रहे। समझ में आ रहा? हमेशा उनका रवैये, उनका जो मन का भावना है, प्रार्थना के लिए लगे रहें। इसका मतलब है प्रार्थना पूर्वक उस प्रकार रवैये के साथ परमेश्वर संगति में रहकर दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है ना, इसी को बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहना। इसी को बोलते हैं परमेश्वर साथ साथ चलना है। इंग्लिश में क्या लिखा है? वॉक विथ गॉड। जैसे पुष्पराज और लॉरेंस कैसे आए हैं? एक दूसरे के साथ साथ ना आए थे, वॉक विथ वन अनदर, ऐसे ना कहते अब लोग। इसी प्रकार हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना है। इफ वी वांट टू वॉक विद गॉड, क्या करना है? प्रार्थना के मोड में रहें। कुछ भी करें, प्रभु देखता है। क्या प्रभु के लिए ये भावता रहेगा? क्या प्रभु इसको पसंद करेगा? ये सोचें। कोई किसी के लिए प्रार्थना करने का याद आ गया, तुरंत उनके लिए प्रार्थना चलते चलते करते, तो हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हनोक, एलिया और कौन है? नूह, इन लोग वैसे ही चलते रहें, परमेश्वर के साथ साथ चले। और आप और हम भी थिस्सलुनीके लोगों के समय इस प्रकार चलने के लिए आज एक संदेश है। चले हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलें। बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर को देख नहीं सकेगा, पा नहीं सकेगा, उसके लिए अलग से तपस्या करना होगा, अलग से करना होगा, अलग से रहना होगा। ये सब तो भ्रम में इन लोग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को पा सकते हैं बाइबल पढ़ेंगे तो, उस पर विश्वास रखेंगे तो, और बाइबल के वचन को फॉलो करने के बाद परमेश्वर के साथ साथ क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। बिना परमेश्वर के साथ चल करके उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा? अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से प्रार्थना करने का अनुभव को क्या करना, हम लोग को प्रारंभ करें। या तो कर लिए तो उसको सुनिश्चित करें। हम लोग हमेशा प्रार्थना का रवैये के साथ क्या करना है? रह करके परमेश्वर संगति में रहें और उसकी उपस्थिति को क्या करें?
एंजॉय करें, अनुभव करें। एक तो सुनते हैं वचन को, गीत गाए, आराधना की, प्रार्थना की, आपको एक साथ हो रखा है, परमेश्वर को उपदेश यहाँ है। लेकिन निकलने के बाद फिर अगले संडे के लिए इंतजार करेंगे, नहीं करना है। आप चलते रहेंगे, उपस्थिति में होने की आवश्यकता है। खाना खाएंगे, पर हम उपस्थिति में खाना खाएंगे। चाय बनाएंगे, पर हम उपस्थिति में चाय बनाएंगे। किसी से बात करते रहेंगे तो अभी हमारा एक कान परमेश्वर के लिए कैसा रखना है? खुला रखना है। जो बात करते हैं या सुनते हैं परमेश्वर के लिए भावता है कि नहीं, हमको समझना है, सुनना है, तब परमेश्वर बात करता ही रहेगा, हम लोग प्रार्थना करता ही रहेंगे। और प्रभु यीशु और बाइबल के महान पुरुषों को हमको क्या करना है? बाइबल देख करके उनके जीवन को, उनके अनुभव को हम क्या करेंगे? अपने लाइफ में अप्लाई करना है। सिर्फ अब्राहम ही प्रभु के साथ गया है, तो हम उनके पद चिन्हों में क्या करना है? चलना है। अगर अब्राहम के संतान हम हैं तो अब्राहम जैसा हमें को करना होगा, याद रखना है। सो तीसरा बिंदु है, आखिरी बिंदु है, आपको 18वां वचन पढ़िएगा। हर बात में परमेश्वर, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में हर बात में धन्यवाद करो। ये है तीसरा बिंदु है। थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए ये तीसरा पॉइंट यूं लिखा है, ना केवल सदा तुमको आनंदित रहना है, ना केवल हमेशा तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, लेकिन हर बात में तुमको क्या करना होगा? धन्यवाद करना है परमेश्वर के लिए। सो धन्यवाद करना, धन्यवादी रहना या कृतज्ञ रहना मसीहियों के लिए मूल भावना होना चाहिए। मूल भावना मतलब हमारा इमोशन अंदर से जो होता है वो होना चाहिए। इसका मतलब हर बात में, अर्थात पाने में और खोने में भी, सुख में और दुख में भी, निरोग और रोग में भी, मान और अपमान में भी, हमारे जीवन के ऊंचाई और नीचाई में भी हम परमेश्वर के लिए कैसा रहना है? धन्यवादी, कृतज्ञ रहना आवश्यक है। हम छोटा छोटा हेल्प को भी जो लोग हमको करते हैं हम बहुत याद रखते हैं, उसके लिए यथासंभव उनके कृतज्ञ हो करके कुछ करने के लिए हमेशा सोचते ही रहेंगे। मेरे जीवन में जल्दी हेल्प को भूलते नहीं, मेरा कैपेसिटी नहीं तो हम क्या करेंगे? भूल जाते हैं, और उम्र बढ़ता भी जा रहा है, कई बार भूलता भी जाएंगे। लेकिन बचपन से मैं प्रभु में नहीं थे तो भी, अविश्वासी होने के वक्त में भी दूसरों के लिए ग्रेटफुल रहना है, कृतज्ञ रहना है, मेरा एक स्वभाव ही रहा। उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, मतलब यहाँ तक कि उनका पैर का सफल भी बन जाता था। अभी भी उतना हम उनके लिए हेल्प करेंगे, उनको भूलते नहीं है। तो आपको मुझको प्रभु में आने के कारण, विश्वासी होने के कारण, क्रिश्चियन होने के कारण, ये हमारा मूल स्वभाव होना, मूल भावना रखना बहुत आवश्यक है। ऐसी शिक्षा कोई धर्म नहीं दे सकता है। अगर कोई धर्म देता है तो भी धर्म को मानने वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग किस पृष्ठभूमि से आए थे? यूनान, लतीन,
और यहूदी पृष्ठभूमि से आए थे। उसमें यूनानी और रोमी लोग जो थे उनकी आस्था में ऐसा कोई शिक्षा नहीं थी, इसलिए उनको देना बहुत जरूरी समझा हमारे पौलुस। इसलिए वो लिख रहा है आपको कृतज्ञ रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। एक बार हम दरभंगा में जब थे, ये क्रिश्चियन हमारे संपर्क में थे, साउथ इंडियन है वो भी, तो उनसे बात करते करते जो हमारे संस्था के डायरेक्टर उनके दुखों को, परेशानियों को उनको बताया, तो ये ऐसा आदमी है, ऐसा परमेश्वर दास है, बहुत कुछ खोए हैं परमेश्वर के लिए। तो मैं उसने हमसे सीधा पूछ लिया, तो क्या आदमी है वो, क्या ईश्वर है? दुख देना ईश्वर का काम है, ऐसे वो सेवा करना है। वो क्रिश्चियन है, लेकिन उनको ये समझ इसलिए नहीं, वो स्वाभाविक व्यक्ति था, एक आत्मीय व्यक्ति नहीं था। तो लोग सोचते हैं, धार्मिक लोग सोचते हैं, अच्छे लोग सोचते हैं, अगर परमेश्वर के कोई भक्त हो गया तो उसके लिए सब कुछ कैसे रहना है? अच्छा ही रहना है, उसके सब बुराई